नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? ए. राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। बी. आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय से सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सी. आयोग में 8 सदस्य होते हैं जिनमें से कम 2 सदस्य महिलाएं होती हैं। डी. यह 1 करोड़ से अधिक मूल्य यानी क्षतिपूर्ति की शिकायतों की अपील पर सुनवाई करता है। ई. यह राज्य आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील सुनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयोग में 8 सदस्य होते हैं जिनमें से कम 2 सदस्य महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 24A के अनुसार शिकायत जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के साथ उस तारीख से डैश डैश के अंदर दाखिल होनी चाहिए जिस दिन कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि प्राधिकरण शिकायतकर्ता द्वारा संतुष्टता होने पर और उनके कारणों की रिकॉर्डिंग के बाद देरी को नज़रअंदाज न कर सकता है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 24A के अनुसार एक शिकायत जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के साथ उस तारीख में से 2 वर्ष के अंदर दाखिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किसकी स्थापना का प्रतिफल है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, MRTP अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1986 के धारा 44 के अनुसार किसी भी पार्टी द्वारा सामग्री की लागत या त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर न्यूनतम 50 लाख तथा अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। पार्टियों में सामग्री की सत्य, स्पष्ट और त्रुटि रहित जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 44 के अनुसार किसी भी पार्टी द्वारा सामग्री की असत्य या त्रुटि युक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर जुर्माना क्या है? न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 1 करोड़। उसके बाद न्यूनतम 25 लाख और अधिकतम 1 करोड़। सी. न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 50 लाख। नेक्स्ट। न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 50 लाख। न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 25 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है? स्वैच्छिक निर्यात संयम, स्वास्थ्य और उत्पाद मानक। सी. पर्यावरण संरक्षण कानून। डी. मूल्यानुसार शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड वैलोरम ड्यूटी यानी मूल्यानुसार शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड पोल्यूशन एरिया व्हेन साउंड वेव एक्सेड। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगें बढ़ जाती है 20 से 30 डेसिबल से
30 से 40 डेसिबल से, 40 से 50 डेसिबल से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 80 डेसिबल से तक होती है। पर्यावरण में 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनियों को व्याप्त होने से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इंक्लूड, यानी आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित है सेविंग बचत, इन्वेस्टमेंट विनियोग, प्राइस पॉलिसी मूल्य नीतियाँ, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पाद, उपभोग, विनिमय, निवेश तथा वितरण की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था जीवंत प्रक्रियाएं या अनिवार्यताएं कहा जाता है। इन्हीं जीवंत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आर्थिक संस्थाओं का निर्माण होता है। उत्पाद के लिए खेत, कारखाने, कार्यालय, खाने, विनिमय के लिए दुकानें, सरकारी भंडार, वितरण बाजार, निवेश के लिए बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर इज, एक आर्थिक वातावरणीय कारक है। ज्ञान प्रबंध पर दबाव, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, लाभदायकता एवं इसका वितरण, श्रमिक वर्ग की रूपरेखा में परिवर्तनशीलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factor does not affect the internal environment? निम्न में से कौन सा घटक आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता? रणनीति, संरचना, आपूर्तिकर्ता, विपणन क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्लायर्स माने आपूर्तिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उसके बाद प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, सी बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवादी अधिकारों के रोकना, डी विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट मोनोपोलिसी राइट्स एरेजिंग आउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवादी अधिकारों के रोकना। 13 जनवरी 2003 के अंतर्गत स्पर्धा अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है? ए ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का दोहन, बी भारतीय परदेशीय निगमों का बढ़ना, सी जनसंख्या नियंत्रण उपाय, डी स्वच्छ पर्यावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, यानी जनसंख्या नियंत्रण उपाय। भारतीय प्रदेशीय निगमों को बढ़ाया गया है, ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का दोहन किया गया है, उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का महारत्न उद्योग नहीं है? CIL, सेल, OIL, GAIL। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OIL। PSU को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
या राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम में वर्गीकृत किया जा सकता है। अप्रैल 2018 के अनुसार भारत में 8 महारत्न और 16 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, उसके बाद कोयला इंडिया लिमिटेड, भारत गैस प्राधिकरण, उसके बाद 9 महारत्न कंपनियां में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। उसके बाद इसमें आ जाइए महारत्न में IOCL, उसके बाद NTPL, उसके बाद MS सेल है और उसके बाद ONGC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास सम्मिलित नहीं रहता है भूमि ह्रास एवं भूक्षरण पर। बी, वनों की कटाई तथा पारिस्थितिकी ह्रास की समस्या पर। सी, बाढ़ पर। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण ह्रास का तात्पर्य पर्यावरण में ही विद्यमान विभिन्न प्रकार के संसाधनों व तत्वों के मध्य उत्पन्न होने वाले विषमता से है, जिससे इसके गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन गिरावट वाली विषमता से है, जिससे इसके गुणवत्ता में भारी मात्रा में ह्रास होता है। वनों की अनाधुन कटाई तथा पारिस्थितिक ह्रास की समस्या है। भूमि ह्रास एवं भूक्षरण है। बाढ़ है। तेज हवाएं और आंधी व तूफान है। जनसंख्या का दिन प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ना इसके प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में विवेकीकरण के कारण है बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार में वृद्धि होती है, श्रमिकों की छटनी होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी प्रश्न में दो वक्त ए को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है क्या कथन ए और आर कारण आर पृथक पृथक सही है। यदि ऐसा है तो कारण का सही स्पष्ट इस सारांशों को पत्रक में अंकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घटक विशिष्ट पर्यावरण का संघटक नहीं है। विपणन मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ, आर्थिक प्रणाली, जानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली संकट विशिष्ट पर्यावरण संकट संघटक नहीं है। विशिष्ट पर्यावरण के संघटक के रूप में जैसे विपणन मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ, क्रेता विक्रेता, जनता इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकीकरण में सम्मिलित है वैज्ञानिक प्रबंध, केवल मुद्रा का विवेकपूर्ण उपयोग, परियोजना प्रबंध, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध। विवेकीकरण में वैज्ञानिक प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है। विवेकीकरण का आशय किसी उद्देश्य उद्योग की कार्य कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करने से है। इसके अंदर उद्योग पर चाहे उद्योगपतियों का अधिकार हो या राज्य सरकार का अधिकार हो, वो दोनों ही तरह के उद्योगों पर लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकीकरण में सम्मिलित है ए, केवल रुपयों का विवेकपूर्ण उपयोग, बी, वैज्ञानिक प्रबंध, उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतोषजनक मजदूर प्रणाली के आवश्यक तत्वों में निम्न सम्मिलित नहीं है। सरलता, निष्पक्षता, मितव्ययिता, सभी श्रमिकों की समानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इक्वलिटी ऑफ ऑल वर्कर्स यानी सभी श्रमिकों की समानता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस डज नॉट द इंक्लूड, एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्वों में सम्मिलित नहीं है दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, बी रोजगार के अवसर सृजित करना, सी लाभांश के भुगतान करने का दायित्व, डी आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण होती है, फाइलिंग महत्वपूर्ण पद्धति, उसके बाद लेखा पुस्तक रखने की महत्वपूर्ण पद्धति, फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, सांख्यिकी की पुस्तकों को रखने की महत्वपूर्ण पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड टू फाइलिंग, यानी फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करता है क्योंकि ए यह एक वैधानिक औपचारिकता है, बी यह अपने समस्त संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है, सी शीर्ष प्रबंध को इससे संतुष्टि मिलती है, डी सरकार पर प्रभाव डालने के लिए संगठन को इससे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट ड्राइव ऑल द रिसोर्स फ्रॉम द सोसाइटी, यह अपने संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी समूह प्रशिक्षण जाना जाता है भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से भी, संवेदनशील प्रशिक्षण के नाम से भी, उसके बाद स्थिति परिवर्तन प्रशिक्षण के नाम से भी, सीमित अभ्ययपर्ण के नाम से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लघु सेवा उद्यम है ए, जहां विनियोग 10 लाख से अधिक है मगर 2 करोड़ से अधिक नहीं है, बी जहां विनियोग 10 लाख से अधिक है मगर 1 करोड़ से अधिक के नहीं है, सी जहां विनियोग 25 लाख से 1 करोड़ के मध्य है, डी जहां विनियोग 1 करोड़ से अधिक मगर 5 करोड़ से अधिक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां विनियोग रुपया 10 लाख से अधिक है मगर 2 करोड़ से अधिक के नहीं है। 14 मई 2020 से MSME की नई परिभाषा विनियोग सीमा के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार तथा ट्रिप व्यापार संबंधी विनियोग मापन संबंधी है प्रेस्टन प्रस्ताव से, डक्कल प्रस्ताव से, चौटिल्या कमेटी से, रंगराजन कमेटी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डक्कल प्रस्ताव से। व्यापारी संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार तथा ट्रिम्स व्यापारी संबंधी विनियोग मॉडल डक्कन प्रस्ताव से संबंधित है, अर्थात डक्कल ने उरुग्वे गोल वार्ता में सक्रिय भाग लिया। इस वार्ता को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जब बातचीत में कोई निश्चय नहीं निकलता तब डक्कल ने 1991 ईस्वी में डक्कल ड्रॉप की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? ए एकस्व एवं डिजाइन, बी व्यापार चिन्ह एवं कॉपीराइट, सी श्रम औद्योगिक संगठन, डी ऑल सभी, यानी ऑल करेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी श्रम औद्योगिक संबंध। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन राइट, ट्रेडमार्क, पायरेटी राइट, जियोग्राफिकल इंडेक्सन आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। विशिष्टीकरण से, समन्वय से, मंडलीकरण से, लक्ष्य निर्धारण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।